नमस्कार। चलिए आज जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ खास है इस साल में? आइए एक-एक करके हर पहलू को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि क्या नया साल किस्मत लेकर आएगा, क्या भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए, ये साल कैसा रहेगा ये समझने के लिए हमें ग्रहों की चाल को देखना होगा। और सच कहूं तो इस साल ग्रहों की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो इस साल को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है दो बड़े ग्रहों का खेल। सोचिए, एक तरफ हैं शनि देव जो अनुशासन के देवता हैं। वो आपके चौथे घर में बैठकर कह रहे हैं मेहनत करो, संभल कर चलो। और दूसरी तरफ आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं जो एक गुरु की तरह रक्षा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और नए मौके भी। तो पूरा साल इन्हीं दो ताकतों के बीच एक बैलेंस बनाने का नाम है। एक तरफ चुनौती, दूसरी तरफ सहारा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करियर और पैसों की, क्योंकि यही वो एरिया है जहां शनि की परीक्षा और बृहस्पति का आशीर्वाद दोनों का असर सबसे ज्यादा महसूस होने वाला है। मेहनत का फल तो मिलेगा, ये पक्का है, लेकिन कब और कौन सा कदम उठाना है ये समझना बहुत जरूरी होगा। अच्छा, अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए, ये बहुत काम की हैं। देखिए, साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति की कृपा है तो नौकरी हो या बिजनेस, दोनों में तरक्की के मौके मिलेंगे। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच थोड़ा संभल कर, इस दौरान कोई नया रिस्क लेने से या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना ही बेहतर है। फिर 31 अक्टूबर के बाद हालात फिर से पक्ष में होंगे और आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। तो इन फेजेस को ध्यान में रखना काफी फायदेमंद हो सकता है। और हाँ, ये एक सलाह नहीं, एक गोल्डन रूल समझ लीजिए इस साल के लिए। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें, खासकर जब बात बिजनेस की हो। शनिदेव आपको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, इसलिए कोई भी डील हो, कोई भी पार्टनरशिप हो, पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। ज्यादा आत्मविश्वास कभी-कभी नुकसान करा सकता है। आप पैसों के मामले में क्या होगा? अच्छी खबर यह है कि साल का ज्यादातर हिस्सा फाइनेंशियली अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि इनकम का फ्लो ठीक-ठाक बना रहेगा। हाँ, बीच-बीच में जैसे जनवरी, फरवरी या फिर मई, जून में हो सकता है कि इनकम थोड़ी कम हो जाए। और बचत के लिहाज से साल एवरेज है, मतलब खर्च और सेविंग्स के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलना ही सबसे समझदारी होगी। चलिए करियर और पैसों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पर्सनल रिश्तों की, यानी प्यार और परिवार। 2026 यहाँ कैसा रहेगा? यहाँ भी ग्रहों का एक मिला-जुला असर दिखेगा जो रिश्तों में समझदारी और सब्र की मांग करेगा। अगर बात लव लाइफ की है तो ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। देखिए, साल की शुरुआत से 2 जून तक का समय तो बेहद शानदार है। जो लोग अपने रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। लेकिन 2 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस दौरान छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लेना बहुत जरूरी है। फिर 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का साथ मिलेगा और समय फिर से प्यार और कमिटमेंट के लिए मजबूत हो जाएगा। अब आते हैं फैमिली लाइफ पर। यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी होगा। देखिए, चौथे घर में शनि है तो कभी-कभी घर का माहौल थोड़ा तनाव भरा हो सकता है या छोटी-मोटी बहस हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति का असर शांति और हार्मनी बनाए रखने में मदद करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि घर में शांति बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं 2 बहुत ही जरूरी चीजों पर, हेल्थ और एजुकेशन। इन दोनों ही मामलों में इस साल एक ही मंत्र काम करेगा, अनुशासन और फोकस। हेल्थ को लेकर इस साल लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। शनि का प्रभाव थोड़ा सा फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कमजोर कर सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बृहस्पति एक शील्ड की तरह आपकी रक्षा करेंगे, खासकर 2 जून से पहले और 31 अक्टूबर के बाद। जो बीच का समय है, यानी 2 जून से 31 अक्टूबर, उस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। रेगुलर योग, मेडिटेशन और एक अच्छी डाइट, ये सब बहुत मदद करेगा। अब बात स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये साल बिल्कुल सिंपल मैथ्स जैसा है, जितनी मेहनत उतनी बड़ी कामयाबी। शनि कभी-कभी ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अपना फोकस बनाए रखेंगे उन्हें बृहस्पति का पूरा सपोर्ट मिलेगा और वो अपने गोल्स को जरूर हासिल कर पाएंगे। तो अब आखिर में चलिए कुछ आसान से ज्योतिषीय उपायों की बात करते हैं। इन्हें सिर्फ पूजा पाठ मत समझिए, ये असल में इस साल की एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो इस साल को और अच्छा बनाने के लिए ये 4 छोटे-छोटे उपाय बहुत मदद कर सकते हैं। पहला,
हर शनिवार को कौवे या भैंस को चावल खिलाएं। दूसरा, घर के बड़े बुजुर्गों और खास तौर पर ससुर का आदर करें, उनकी सेवा करें। तीसरा, बहते हुए पानी में जौ प्रवाहित करें। और चौथा, घर में शांति और पॉजिटिविटी के लिए एक शालिग्राम रखें। तो कुल मिलाकर 2026 धनु राशि के लिए सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने का साल नहीं है, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन का साल है। मतलब सफलता मेहनत से, अनुशासन से और सही समय पर लिए गए सही फैसलों से मिलेगी। अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाएगा।